हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकाजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी राजस्थान हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है और एक आपकी पॉलिटी की सीरीज है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के संबंध में। और राजस्थान हिस्ट्री के संबंध में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं प्रमुख समितियां व उनका गठन। और इससे दोस्तों पहली क्लास में दोस्तों हमने लास्ट क्लास में देखा था आपके राजस्थान के जितनी भी सभा और दोस्तों जितने संगठन थे दोस्तों उनके बारे में, उनकी स्थापना किसने की, पक्का की गई है ना। हम एक ट्रैक के माध्यम से दोस्तों उसको समझने की कोशिश करते हैं और सभी चीजों को याद कर रहे हैं, है ना। ये सब वही कंटेंट दोस्तों आपको जो किताबों में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने सब चीजों को एक जगह पर आपको देने को दोस्तों आपको यहाँ पे एक सीरीज चलाई है और जिसको हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की समितियों उनके गठन के बारे में। तो जुड़े रहिए क्लास के अंत तक और देखते हैं दोस्तों आज राजस्थान की समितियां बहुत अच्छे से दोस्तों आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं और आपको सीधा सा आपको क्वेश्चन आपका बनने वाला है एग्जाम के अंदर। तो जुड़े रहिए आज क्लासेस से और चलते हैं आपका राजस्थान के प्रमुख समितियों के बारे में। और उसमें दोस्तों देखते हैं सबसे पहले आपका मीणा जाति से संबंधित, है ना, जितने भी दोस्तों है ना ये समितियां हैं, ये आपके जनजातीय आंदोलन और आपके जो प्रजामंडल थे ना उनसे संबंधित रही है। तो दोस्तों या किसान आंदोलन हो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों आपका सबसे पहले आपके बात करें मीणा जाति सुधार समिति, है ना। मीणा जाति संबंधित बात करेंगे दोस्तों। और मीणा जाति सुधार समिति दोस्तों बात करने वाले हैं और इसमें देखें दोस्तों पहले इसकी सुधार समिति दोस्तों 1930 के अंदर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी इसकी मीणा जाति सुधार समिति की। और दोस्तों ये दोस्तों क्यों की गई थी इसकी स्थापना, तो आपको ध्यान रखना है जरायम पेशा कानून के संबंध में दोस्तों, क्यों कानून के विरोध में, किसके विरोध में दोस्तों, जरायन पेशा कानून के विरोध में की गई थी। जरायन पेशा कानून क्या था, जरायन पेशा कानून के अंदर दोस्तों 12 वर्ष तक दोस्तों क्या दोस्तों 12 वर्ष तक के दोस्तों महिला व पुरुषों को, क्या 12 वर्ष तक के महिला व पुरुषों को दोस्तों क्या दोस्तों थाने में हाजिरी देनी होती थी। क्या देना होता था, थाने में हाजिरी देनी होती थी, है ना। तो अगर दोस्तों अगर ऐसा होगा तो डेली डेली अगर हाजिरी देंगे तो अपना काम काज कब करेंगे, है ना। अपना काम काज पर भी जाना होता है, अगर वो डेली पहले थाने जाएंगे फिर काम जाएंगे तो लोगों का क्या है, ये एक थोड़ा उनका विरोध चल रहा था ना मीणा जाति का इसके संबंध में। तो और ये जरायन पेशा कानून दोस्तों लागू किसके द्वारा किया गया, तो आपको ध्यान है दोस्तों लागू किया था, आपका नाम सुना होगा आपने, मान सिंह प्रथम, जो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख रहे थे, है ना। कौन थे दोस्तों, मान सिंह प्रथम के द्वारा आपको ये क्या क्या गई थी, जरायन पेशा कानून शुरू किया गया था। किसके द्वारा, मान सिंह प्रथम के द्वारा, ध्यान रखना आपको, है ना, लागू किया गया था इनको दोस्तों। इससे अगर पूर्ण जाए तो पूर्णतः छुटकारा, है ना, पूर्णतः छुटकारा दोस्तों मीणाओं को इससे कब मिला, तो पूर्णतः छुटकारा मिला था 1952 में। कब मिला था, 1952 में मिला था। और 1952 आपको ध्यान रखना है 1952 ईस्वी के अंदर इनको पूर्णतः छुटकारा मिला था, लगभग 32 साल बाद। कितने साल, 32। 1930 में दोस्तों शुरू किया गया तो 1932 में छुटकारा मिला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मीणा जाति सुधार समिति 1930 के अंतर्गत दोस्तों जरायन पेशा कानून के विरुद्ध में जार क्या किया था, समिति की स्थापना की गई थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मीणा क्षेत्रीय, अब इसको कैसे याद रखोगे, जाति सुधार, जाति सुधार में आपको मीणा से दोस्तों ध्यान रखना है, मीणा, है ना, ये नाम है दोस्तों आपको इस तरीके से अगर गोल कर दोगे तो 0 हो जाएगा। और एम्मा को दोस्तों मैंने बताया था आपको, एम्मा किससे बनता है, आपका 13 से बनता है और 13 में दोस्तों आपको 3 आएगा, तो 3 को यहां से लोगे और ये दोस्तों क्या हो जाएगा 30, तो 1930 आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो 3 और ये दो को दोस्तों क्या है ना, णा को हमने क्या किया ऊपर से, णा को हमने ऊपर से क्या कर दिया, आपका गोल कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ से इसको ऐसे लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। और ये आपका एम से क्या हो जाएगा दोस्तों 13, 13 से दोस्तों हम 3 ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे आपका क्षेत्रीय। और क्षेत्रीय में दोस्तों आप देखोगे क्षेत्रीय में त्रीय, और त्रीय मतलब 3, त्रीय मतलब 3, और 3 दोस्तों कितनी, 2 बार, 3 कितनी, 2 बार, तो 2 बार ध्यान रखना, त्रीय कितनी आएगी, 2 बार, तो 3 आएगी, 3 ही 3 आएगी बस, त्रीय त्रीय 3 ही 3 आएगी। तो आपको ध्यान रखना कितनी, 1933 ईस्वी में, कब दोस्तों 1933 ईस्वी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जयपुर में दोस्तों राज्य, एक तो क्या है राज्य, है ना, 2 एक ये 2 2 2 कितने हो गए 4, और 4 दोस्तों कितनी 2 बार, तो ध्यान रखना कितनी बार आएगा 44, 1944, 2 2 2 बार, और 2 2 2 कितना 4, और 4 कितने 2 बार, 2 2 4 4 कितने 2 बार, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों। और बात कर दोस्तों मुनिमन सागर दोस्तों, तो मुनिमन सागर के द्वारा इस समिति की दोस्तों क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और ये कौन है दोस्तों, तो आप रखना मीणा जाति के उद्धारक माना जाता है इन्हें, क्या बोला जाता है, मीणा जाति के उद्धारक, है ना। मतलब पहले क्या हुआ करता दोस्तों आपको खूब पता है कि कोई आंदोलन हो रहा है या कोई आपका किसी पर कोई विरोध कर रहा है तो कोई ना कोई एक नेता आगे निकल के आता था और दोस्तों वो क्या पूरा जिम्मा उठाता था उस चीज का। तो उन्होंने जिम्मा उठाया और मीणा को दोस्तों आजादी दिलाने का काम किया। तो आपको ध्यान रखना मुनि मगन सागर दोस्तों
इनकी दोस्तों पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम है आपका, पुस्तक का नाम है मीण पुराण। क्या दोस्तों? मीण पुराण या मीणा। क्या दोस्तों? मीणा या मीण पुराण नामक की क्या है? पुस्तक है। या तो आप ध्यान रखो मीणा, या आपको ध्यान रखना है मीण पुराण। क्या दोस्तों? मीण पुराण। ठीक है, ये इनकी क्या है? पुस्तक है। और दोस्तों इनको ध्यान रखना है। और इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी नीम का थाना सीकर में, और इसके अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा के द्वारा। और इनके प्रयासों से दोस्तों, इनके प्रयासों से ही दोस्तों 1940 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1940 ईस्वी में मीणा जाति दोस्तों महिला व बच्चों को, क्या दोस्तों? महिला व बच्चों को दोस्तों क्या मिला था? छुटकारा। महिला व बच्चों को, क्या दोस्तों? महिला व बच्चों को छुटकारा मिला। किससे मिला था? जरायन पेशा कानून से। क्या मिला? छुटकारा मिला था। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब महिला बच्चे उससे क्या स्वतंत्र हो गए थे जरायन पेशा कानून से, और 1952 में वो क्या पूर्णतः बंद हो गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा। जाट सभा में आप देखोगे, देखो त्रीय, त्रीय में दोस्तों आपको 3 दिख रहा है, जाट में डंडा दिख रहा है, तो आप इसको देखोगे दोस्तों तो 3 और 1 है ना, त्रीय में 3 और 3 और दोस्तों जाट में एक डंडा, तो उसको क्या एक सीकर में। अब दोस्तों ध्यान रखना है जाट राज, जाट राज, जाट राज, यहाँ पर दिखेगा राज और यहाँ पर दिखेगा जाट। और जाट और राज में आप देखोगे दोस्तों तो जाट और राज दोस्तों क्या नगव नाम से में, तो क्या हो जाएगा? राजकुमार देशराज सिंह। और राजकुमार देशराज सिंह का संबंध दोस्तों मैं बता दूंगा आपको कहां से है। तो राजकुमार देशराज सिंह का संबंध दोस्तों कहां से है? भरतपुर से। कहां से संबंध रखते हैं ये? भरतपुर से संबंध रखते हैं। और इन्होंने दोस्तों एक समाचार पत्र निकाला था, और उस समाचार पत्र का नाम क्या है? क्या निकाला था? समाचार पत्र। और समाचार पत्र का आपको नाम नाम रखना है, और समाचार पत्र का नाम है दोस्तों राजस्थान संदेश। क्या दोस्तों? राजस्थान संदेश। क्या नाम है? राजस्थान संदेश। और राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र उन्होंने निकाला था। क्या निकाला था? राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र। और ये कहां से निकाला था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये निकाला था दोस्तों अजमेर से। कहां से दोस्तों? अजमेर से। कहां से निकाला था दोस्तों? अजमेर से। ठीक है, अजमेर से दोस्तों जारी किया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जाट राज दोस्तों क्षेत्रीय, और जाट में दोस्तों आप देखोगे क्षेत्रीय 3 और जाट में 1 डंडा, तो आपका पूरा हो जाएगा 1931। मारवाड़ हितकानी सभा दोस्तों, मारवाड़ हितकानी सभा के बारे में बात करें, मैंने बताया था दोस्तों आपको, ये राजस्थान के तृतीय दोस्तों तीसरे आपके सीएम, किसके दोस्तों? है ना, तीसरे राजस्थान के सीएम। ठीक है, राजस्थान के दोस्तों तीसरे सीएम कहाँ के दोस्तों? राजस्थान के, आप ध्यान रखना। और मैं बताऊं दोस्तों नारायण व्यास, इनको ही दोस्तों कहा जाता है आपको क्या? आपको इनको ही कहा जाता है लक्कड़ का पक्कड़, है ना, दुनका धनी। क्या कहा जाता है? दुनका धनी, दुनका धनी, लक्कड़ का पक्कड़, है ना। इनके काफी नाम मिलते हैं दोस्तों। लक्कड़ का, क्या दोस्तों? लक्कड़ का पक्कड़, लक्कड़ का पक्कड़। इन्होंने दोस्तों मारवाड़ के लिए बहुत अच्छे काम किए, है ना। मारवाड़ हितकारी सभा का स्थापना भी इन्होंने की थी, है ना, आपको पता होगा। और हाँ, ये है मारवाड़ यूथ लीग भी दोस्तों इनके द्वारा ही दोस्तों, मारवाड़ यूथ सेवा संघ, है ना, ये इनके द्वारा स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना दोस्तों तीसरे दोस्तों आपके सीएम रहे थे मारवाड़ हितकारी सभा की दोस्तों। तो मैंने बताया कि मारवाड़ मर नहीं सकता। कौन नहीं मार सकता? जो नहीं मार सकता, जिस पर नारायण का क्या रहेगा? हाथ रहेगा। तो मारवाड़ का जिस पर नारायण का क्या रहेगा? हाथ। तो याद हो गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात करेंगे मारवाड़ सेवा संघ, है ना। मारवाड़ सेवा संघ दोस्तों चांदमल सुराणा। क्या दोस्तों? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा का नाम याद रखना है, मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित। नेक्स्ट बात करें अमर, अमर सेवा समिति। अमर में दिखेगा 2, 2 को दोस्तों कितनी? 2 बार, है ना, 2 बार, तो 2 2 1922 ईस्वी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो दोस्तों क्या अमर है, अमर क्यों है? क्योंकि वो चढ़ावा चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? चढ़ावा भगवान को, है ना। और क्या दोस्तों, तो वो उसका क्या रहता है? भगवान का प्यारा रहता है, प्यारा रहता है, तो वो क्या रह रहा है? अमर है। क्या रह रहा है? अमर। ध्यान रखना। ठीक है, अमर क्यों? क्योंकि वो चढ़ावा चढ़ाता है ना, झुंझुना बना बजा के दोस्तों क्या चढ़ावा चढ़ाता है, इसलिए वो भगवान का क्या है? प्यारा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन, नेक्स्ट बात करेंगे मारवाड़ हितकानी सभा। और मारवाड़ हितकानी सभा से संबंध में आपको ध्यान रखना है 1918 ईस्वी, हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। और अब बात करना है चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के द्वारा इसका क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था? पुनर्गठन। ठीक है, मारवाड़ यूथ लीग दोस्तों इनके द्वारा ही, मारवाड़ यूथ लीग दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा ही गठन किया गया। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये ना 1923 से संबंधित है ना, मारवाड़ हितकानी सभा। अब इसको कैसे याद करोगे? मारवाड़ के दोस्तों हितकानी सभा
आपको चांद्र सोना जैनब व्यास दोनों ही याद रखने 1918 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद और मारवाड़ राज्य लोक परिषद। अब देखो राज्य और लोग है ना, अगर उसको मार पड़ेगी तो राज्य दोस्तों क्या करेगा, वो राज्य से दोस्तों लोगों से क्या करेगा, रण छोड़ के दूर भागेगा, क्या करेगा, गट्टानी। ये दोस्तों क्या है, गट्टानी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, गट्टानी। ठीक है, गट्टानी। और कब दोस्तों, 16 मई 1938 ईस्वी को, कब दोस्तों, 16 मई 1938 ईस्वी को राजस्थान राज्य मारवाड़ राज्य लोक परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। 16 मई 1931 ईस्वी को, है ना, 16 मई 1938 ईस्वी को क्या किया गया, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आपको रखना है, रणछोड़ गट्टानी। जिसको मार पड़ेगी राज्य दोस्तों लोग मतलब लोग से क्या करेगा, रण छोड़ के भागेगा, है ना। तो इस तरीके से याद रखोगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम सर्वकालीन हितकानी सभा, सबका हित कौन चाहेगा, कन्हैया या गोपाल, बताओ, कन्हैया या गोपाल, कन्हैया बोलो, गोपाल बोलो, कृष्ण बोलो, बंशीधर बोलो। ठीक है, बात एक ही है। तो सबका हित कौन चाहेगा, स्वामी गोपाल दास। और स्वामी गोपाल दास, कन्हैया लाल ढूंढ। तो स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ दोनों ही नाम याद रखने हैं। किससे संबंधित हैं दोस्तों, सर्वहितकानी सभा से। सभी का हित कौन चाहेगा, कन्हैया या गोपाल। और सबका, सबके एक साथ, क्या दोस्तों, सबके साथ, है ना, एक साथ सबका हित चाहते हैं कौन, कन्हैया। सबके भगवान की नजर में कन्हैया के, गोपाल की नजर में सब क्या है, बराबर है, सब साथ साथ हैं, सब एक साथ हैं। ठीक है, सबका हित चाहते हैं। और इससे संबंध ध्यान रखना है दोस्तों, समाज कला का संबंध ही दोस्तों आपका क्या है, कन्या या दोस्तों पुत्री पाठशाला से। क्या दोस्तों, कन्या या पुत्री पाठशाला। इसके तहत ही दोस्तों कन्या पुत्री पाठशाला की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसकी, कन्या या पुत्री पाठशाला। दूसरा इसको ध्यान रखना है दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसका ध्यान रखना है, कबीर पाठशाला। क्या दोस्तों, कबीर पाठशाला। तो कन्या या पुत्री पाठशाला या कबीर पाठशाला की स्थापना कौन सी सभा के अंतर्गत की गई, तो आपको सर्वसाधारण हितकानी सभा के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी दोस्तों, कबीर पाठशाला। दोनों कहा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बीकानेर। क्या दोस्तों, बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल संबंधित दोस्तों, बीकानेर में दोस्तों क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये चित्र, कन्हैया लाल ढूंढ, है ना, आप देखो। फिर बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट बात करें दोस्तों आप सद विद्या प्रचारणी सभा। और सद विद्या प्रचारणी सभा का दोस्तों अगर बात करें हम, तो अब सद मतलब विद्या प्रचारणी सभा, एक तो क्या सर्वहितकानी सभा, और ये प्रचार सबका प्रचार करेगा। और जो सद विद्या का प्रचार करेगा दोस्तों वो क्या भेकेगा, भेकेगा। प्रचार क्यों करते हैं, किसी चीज का, किसी चीज को सोल आउट करने के लिए, है ना, सेल आउट करने के लिए क्या करते हैं, दोस्तों को प्रचार करते हैं। तो क्या करेंगे, बिकाऊ है दोस्तों, तो बीकानेर 1922। क्या दोस्तों, 1920 याद रखना है। ठीक है, 1920। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन, तो नेक्स्ट बात करेंगे आपका नागरिक प्रचारणी सभा। और नागरिक प्रचारणी सभा का ध्यान रखना है दोस्तों 1934 ईस्वी में। क्या ध्यान रखेंगे, 1934। कहां से दोस्तों, धौलपुर से। कहां से दोस्तों, धौलपुर से, है ना। धौलपुर में दोस्तों क्या की गई थी, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी, हिंदी व दोस्तों क्या, हिंदी व देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए। क्या दोस्तों, हिंदी व देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए। हिंदी व देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी लिपि, हिंदी व देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हिंदी और देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई थी। इसके द्वारा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल बिंदु और स्वामी श्रद्धानंद। और यहाँ इन पे दोस्तों 20 रुपए के पैसे का क्या है, डाक टिकट है। क्या है, डाक टिकट जारी है। कौन है दोस्तों, आपके स्वामी श्रद्धानंद। बहुत बड़ा नाम है स्वामी श्रद्धानंद का, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, 20 पैसे का डाक टिकट जारी है स्वामी श्रद्धानंद पर, है ना। और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल बिंदु, स्वामी श्रद्धानंद, ये तीनों का नाम याद रखना है। धौलपुर से संबंधित, किससे संबंधित दोस्तों, धौलपुर से। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम हिंदी साहित्य समिति। और हिंदी साहित्य समिति में दोस्तों बात करने वाले हम हिंदी साहित्य समिति 1920 दोस्तों भरतपुर। कौन सा दोस्तों, भरतपुर से संबंधित है ना। कहां से संबंधित है, भरतपुर से। गंगा प्रसाद शास्त्री और जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ दोस्तों, गंगा और जगन्नाथ दोस्तों। क्या दोस्तों, भरपूर दोस्तों क्या हिंदी याद है ना, हिंदी साहित्य के क्या संबंध है ना। जगन्नाथ तो दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है किसका, जगन्नाथ तो गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद और जगन्नाथ दोस्तों दोनों का संबंध दोस्तों हिंदी साहित्य समिति से संबंधित है। कहा दोस्तों, भरतपुर 1920, है ना। तो ये दोस्तों आज की आपकी जो क्लास थी ना, ये पूरा दोस्तों किससे संबंधित थी, आपकी समितियां और उसके गठन से संबंध दोस्तों, किसने गठन किया, समिति और स्थापना, है ना। ये संबंध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थी क्लास, और मैंने आपको सबको पूरा इसको याद कराया आपको, है ना। इस तरीके से दोस्तों किस तरीके से हम चीजों को याद कर सकते हैं, और ये दोस्तों आपका भी एक तरीका हो सकता है, आप भी इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हो। और इससे पहले पहले क्लास हमने समाज संगठन और आपके हत्याकांडों के बारे में कर चुके हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।